महान बताया जाता। चलिए, मुझे लगता है समय नष्ट ना करके मुझे प्रारंभ कर देना चाहिए। तो सर्वप्रथम नमस्कार, मैं मोहिनी जैन श्रीश सोनीपत हरियाणा से आप सबका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करती हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबका इस मंच पर। और सबसे पहले मैं बाबा कानपुरी जी, अध्यक्ष अखिल भारतीय साहित्य परिषद को बहुत बहुत वंदन करना चाहूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये सुनहरा अवसर प्रदान किया। फिर मैं हमारे छोटे भाई श्री सूर्य प्रकाश सोनी जी को बहुत बहुत आदर सहित उनका धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मेरी इतनी मदद की, इतनी सहायता की और मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं आप लोगों के सामने आके अपने कुछ विचार, अपने कुछ भाव आप लोगों के साथ बांट सकूं, साझा कर सकूं। तो मैं यहाँ पर शुरू करती हूँ, विलंब नहीं करते हुए मैं शुरू करती हूँ। और सबसे पहले मैं अपने आराध्य भगवान को वंदन करते हुए कुछ दो पंक्तियाँ उनके चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। आ जाओ श्यामा ले ली शरण तुम्हारी, आ जाओ श्यामा लो ले ली शरण तुम्हारी, जैसे तारोगे तर जाएगी, जैसे तारोगे तर जाएगी, अब ये जीवन नैया तुम्हारे हाथ मुरारी, अब ये जीवन नैया तुम्हारे हाथ मुरारी। तो अब मैं अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करती हूँ। और सबसे पहले मैं जो बात आप लोगों तक पहुँचाना चाहूँगी वो ये है कि हमारे वंशज, हमारे पूर्वज जो थे वो बहुत महान थे। हमें उनके बारे में कभी बताया ही नहीं गया, पढ़ाया ही नहीं गया। हमें वो चीज़ें दिखाई गई हैं, वो चीज़ें बताई गई हैं जो इतिहासकारों ने अपने चाटुकारिता की खातिर, अपने स्वार्थ की खातिर जो हमें दिखाना चाहा, वही चीज़ें इतिहास में हमने पढ़ी हैं और वही चीज़ें हम आगे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो क्या है वो मैं आपके चरणों में निवेदित करना चाहूँगी कि बहुत कुछ छोड़ा गया, बहुत कुछ तोड़ा गया, बहुत कुछ छोड़ा गया, बहुत कुछ तोड़ा गया, चाटुकारिता की खातिर इतिहास को मोड़ा गया, चाटुकारिता की खातिर इतिहास को मोड़ा गया। तो अब मैं अगली पंक्तियों में आपसे जुड़ना चाहूँगी कि किनको महान बताया जाता है और हमें किनका इतिहास जानना चाहिए, क्यों जानना चाहिए। हमें बताया जाता है कि अकबर महान थे, चाहे वो आप फिल्मों में देखेंगे, आप किसी नाटक में देखेंगे, आप अपनी पुस्तकों में पढ़ेंगे, अकबर महान, अकबर द ग्रेट, ये हमें सिखाया गया है। हमें बताया जाता है कि अकबर महान थे, क्यों नहीं हमको कि कौन महाराणा प्रताप थे, क्यों नहीं बताते हमको कौन महाराणा प्रताप थे, क्यों नहीं बताया जाता हमको इतिहास आजाद और बोस का। अब इन पंक्तियों में आपका साथ चाहूंगी कि क्यों नहीं बताया जाता हमको इतिहास आजाद और बोस का। माना चरखे ने भी आजादी में सहयोग किया, पर बाकी देश पे मरने वाला बच्चा बच्चा कौन था, पर बाकी देश पे मरने वाला बच्चा बच्चा कौन था। क्यों पढ़ाई नहीं जाती कहानी वीरांगनाओं की, क्यों पढ़ाई जाती नहीं कहानी वीरांगनाओं की, क्यों नहीं बताया जाता कि आज़ादी के लिए लाला लाजपत राय जी ने सिर पर लाठियां खाई थी, अखंड भारत की आवाज़ पटेल जी ने उठाई थी, अखंड भारत की आवाज़ पटेल जी ने उठाई थी। क्यों नहीं बताया जाता कि सभ्यता पहले भारत में ही जन्मी थी। अब देखिए कि हमें विदेशों का तो बताया जाता है कि वहां पर ये वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये खोज की है, हमें कि सबसे पहले विज्ञान चिकित्सा हमारे देश में आई थी, सबसे पहले गणित का आविष्कार हमने किया था, शून्य का आविष्कार हमने किया था। ये नहीं बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि विदेशों में विदेशी लोगों ने क्या क्या उपलब्धियां ले ली है। क्यों नहीं बताया जाता कि सभ्यता पहले भारत में ही जन्मी थी, विज्ञान साहित्य सबकी भारत माता जननी थी, विज्ञान साहित्य गणित वैद्य
सबकी भारत माता जननी थी। अब हमें क्या बताया जाता है? हमें बताया जाता है कि आप विदेश में जाना है, तभी आपकी पढ़ाई सार्थक होगी। इतिहास हमें वहां जाने के स्वप्न सुनहरे दिखाए जाते हैं, और ये आज के जीवन का एक कटु सत्य है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ हम बैठा देते हैं बचपन से ही कि अगर आपको पढ़ लिख के अगर आपकी कहीं विदेश में नौकरी लगती है तो समझो आपका जीवन सार्थक हो गया है। तो पढ़ा विदेशी इतिहास हमें वहां जाने के स्वप्न सुनहरे दिखाए जाते हैं। क्यों भारत का स्वर्णिम इतिहास छोड़, अब इन पंक्तियों पे आपका विशेष सहयोग चाहूंगी कि क्यों भारत का स्वर्णिम इतिहास छोड़ बस कूड़े के ढेर दिखाए जाते हैं। क्यों भारत का स्वर्णिम इतिहास छोड़ बस कूड़े के ढेर दिखाए जाते हैं। अब अगली पंक्तियों में मैं आपसे जुड़ना चाहूंगी और बताना चाहूंगी कि जिसने जब तोड़ना था तोड़ दिया। हमारी एक बड़ी अच्छी कहावत है, बड़ी सुंदर कहावत है हिंदी में कि बीती ताही बिसार दे आगे की सुधी ले। तो अब हम पिछली डफली को ना पीटें, उसके बजाय हमें क्या करना चाहिए कि जिसने जब तोड़ना था, जिसने जिस तरह मोड़ना था मोड़ दिया, पर अब अगर अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाना है तो इतिहास भारत महान का फिर से सबको पढ़ाना होगा। और ये कहाँ पढ़ाया जाएगा? जब हम अपने बच्चों को स्कूलों में ये शिक्षा देंगे तब। अगर अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाना है तो इतिहास भारत महान का फिर सबको पढ़ाना होगा। हमारा भारत ही है महान, बच्चे बच्चे को बताना होगा। हमारा भारत ही है महान, बच्चे बच्चे को बताना होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जैन जी, अंकुर त्यागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपको मेरी रचना पसंद आ रही है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब जो मैं अपनी अगली रचना आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी कि ठीक है जो हो चुका है उसको छोड़ दो, अब समय है कि हमें आगे की सुधि लेनी है, हमें अपने भविष्य का निर्माण करना है, अपने देश का निर्माण करना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले हमें इंडिया को हिंदुस्तान बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया भारत का शब्द नहीं है, ये विदेशी लेके आए थे और वो विदेशी सोच, विदेशी नाच हमारे सर पे इस कदर हावी हो चुका है कि हम अपने देश का नाम ही भूल चुके हैं कि भारत या हिंदुस्तान है। अगर आप किसी छोटे बच्चे से भी पूछेंगे कि आप कौन सी देश में रहते हो तो सीधी सी बात है कि हमें मुरली मनोहर भट्ट जी, तो वो कहेंगे हम इंडिया में रहते हैं, भूल गए हैं हिंदुस्तान है। एक ही मांग है यहाँ पर अपने इंडिया को हिंदुस्तान, और उनके लिए समय आ गया, हाँ समय आ गया, समय आ गया, एकजुट हो जाओ, इंडिया को फिर से हिंदुस्तान बनाना होगा। समय आ गया, हाँ समय आ गया, समय आ गया, एकजुट हो जाओ, इंडिया को फिर से हिंदुस्तान बनाना होगा। एक हिंदुस्तानी की क्या है ताकत, दुनिया को ये दिखाना होगा। और हमें कौन सा भारत चाहिए? हमें वो भारत चाहिए जब लोग धर्म जाति पर नहीं लड़ते थे, देश पे मरने वाला शहीद होता था, किसी धर्म या जाति का बेटा या बेटी, लड़का या लड़की नहीं मरते थे, सुपुत्र या सुपुत्री शहीद होते थे। अब वो भारत फिर से चाहिए। अब मैं इन पंक्तियों में आपसे जोड़ना चाहूंगी, वो भारत फिर से चाहिए जिसमें लोग धर्म जाति पर ना लड़ते थे। फिर से चाहिए
हिंदुस्तानी जो मातृभूमि पर मरते थे, बस मातृभूमि पर मरते थे। बहुत हो गया मेरा मेरा मेरा, अब मिलकर अपना भारत देश बचाना होगा। समय आ गया, हाँ समय आ गया, समय आ गया, एकजुट हो जाओ, इंडिया को फिर से हिंदुस्तान बनाना होगा। एक हिंदुस्तानी की क्या है ताकत, दुनिया को ये दिखाना होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद दमयंती शर्मा जी, अंकुर त्यागी जी, सोनू जैन जी, बहुत बहुत आभार। आप लोगों को जोड़ना चाहूँगी, आप सबको जोड़ना चाहूँगी कि मत भूलो तुम किन वीरों के संतान हो, मत भूलो तुम किन वीरों के संतान हो, जिन्होंने देश को रखा सबसे ऊपर, अब तो तुमको ज्ञात हो। देखिए हमारा इतिहास जो भले ही हमें नहीं पढ़ाया जाते, पर हमें पता है कि ऐसे ऐसे महानुभावों से, ऐसे ऐसे व्यक्तियों से भरा पड़ा है जिन्होंने देश के लिए अपने घर परिवार अपने शरीर की किसी की चिंता नहीं की, देश उनके लिए सबसे ऊपर था। मत भूलो तुम किन वीरों के संतान हो, जिन्होंने देश को रखा सबसे ऊपर, अब तो तुमको ज्ञात हो। एक एक बच्चा भी अब हिंदुस्तानी चाहिए, एक एक बच्चा भी अब हिंदुस्तानी चाहिए, उसके लिए धर्म जाति को भुलाना होगा। हाँ समय आ गया, हाँ समय आ गया, समय आ गया, एकजुट हो जाओ, इंडिया को फिर से हिंदुस्तान बनाना होगा। और अगली पंक्तियों में मैं आपको जोड़ना चाहूँगी, आपका विशेष सहयोग और ध्यान चाहूँगी। हम तो हैं वो हिंदुस्तानी जिनके पद चिन्हों पर दुनिया चलती है। जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे तो सिर्फ व्यापार की दृष्टि से आए थे, पर जब उन्होंने देखा कि कितना समृद्ध है, कितना यहाँ पर अनुशासन है, कितना यहाँ पर संस्कृति है, तो वो यहीं के होकर रह गए। और तो हम तो हैं वो हिंदुस्तानी जिनके पद चिन्हों पर दुनिया चलती है, जाने किसने बांटा हमको, जाने किसकी गलती है। और अब क्या समय आ गया है, इंडिया को तो हमें हिंदुस्तान बनाना ही है, उसके साथ एक काम और करना है, वो मैं आपको अगली पंक्तियों में जोड़ना चाहूँगी। जाने किसने बांटा हमको, जाने किसकी गलती, तोड़ने वालों को, हमें तोड़ने वालों को, मजहब से जोड़ने वालों को, अब आईना दिखाना होगा। समय आ गया, हाँ समय आ गया, एकजुट हो जाओ, इंडिया को फिर से हिंदुस्तान बनाना होगा। एक एक हिंदुस्तानी की क्या है ताकत, दुनिया को ये दिखाना होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुषमा सिंह जी और सूर्य प्रकाश सोनी जी भी हमारे बीच प्रस्तुत हो चुके हैं। अच्छा, सूर्य प्रकाश भैया बोल रहे हैं कि नेटवर्क की समस्या से थी इसलिए थोड़ा विलम्ब हुआ। कोई बात नहीं भैया, मैंने टाइम से शुरू कर दिया था। राज मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैं कविता में बताया है कि टूटे नहीं हैं, हमें तोड़ा गया है। हम कभी मजहब के नाम पे लड़ते ही नहीं थे, हमें मजहब रूपी कीड़ा हमारे दिमाग के अंदर घुसाया गया है, हमें बताया गया है कि अगर आप ऐसे नहीं टूटोगे तो आपको धर्म और जाति पे बांट देंगे और तब हम आपको तोड़ेंगे। और वो आज तो मैं अगली पंक्तियां आप लोगों के चरणों में निवेदित करना चाहूँगी।
जो राजनीतिक दलों से संबंधित है। हो सकता है किसी को अच्छा ना भी लगे, तो उसके लिए मैं पहले क्षमा प्रार्थी हूँ कि कोई दल जीते या हारे, बस आम आदमी रोता है। क्योंकि जब वोट लेने के लिए आते हैं कोई भी राजनीतिक दल है, तो उनके वायदे बड़े बड़े होते हैं। वो ऐसी बातें करते हैं मानो उनके हाथ में अलादीन का चिराग है, और करेंगे वो घिसेंगे और सारी समस्याएं, सारे दुख, सारे दर्द, सारी तकलीफें एक झटके में खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी बात देखिए, हम भी उनकी बातों में आ जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि चलो एक मौका और दे देते हैं। तो उसी से संबंधित कि कोई दल जीते या हारे, बस आम आदमी रोता है। वो कल भी भूखा सोया था, वो आज भी भूखा सोता है। वो कल भी भूखा सोया था, वो आज भी भूखा सोता है। और अब देखिए, मैं अगली चंद पंक्तियों में आपको जोड़ना चाहूँगी कि जब ये वोट मांगने आते हैं नेता, तो ये क्या क्या वायदे करते हैं, क्या क्या बोलते हैं। भारत माँ के नाम पे छाती पीट वोट ले जाते हैं। ये भारत माँ के नाम पे छाती पीट वोट ले जाते हैं। जब बारी आए शहादत की, तो सैनिक खून बहाते हैं। ये मौज करते बैठ कुर्सी पर, ये मौज बैठ करते कुर्सी पर, शहीदों की माँ से है। कोई दल जीते या हारे, बस आम आदमी रोता है। वो कल भी भूखा सोया था, वो आज भी भूखा सोता है। वो कल भी भूखा सोया था, वो आज भी भूखा सोता है। और देखिए इनके भाषण, भाषण तो इनके एक जादू का काम करते हैं। अगर आप इनके भाषण सुन लोगे तो आपको लगेगा कि यही ठीक है। इसके अलावा जो पहले आए हैं और जो आगे आएंगे वो तो सब सिर्फ बातें करेंगे, जो काम करना है वो इनको करना है। तो ये क्या करते हैं, बेकारी और भ्रष्टाचार मिटाने के भाषण सुनाए जाते हैं। बेकारी और भ्रष्टाचार मिटाने के भाषण सुनाए जाते हैं। जीत पक्की करने के लिए फिर रिश्वत के जाम पिलाए जाते हैं। जीत पक्की करने के लिए फिर रिश्वत के जाम पिलाए जाते हैं। किसानों और मजदूरों पर बरसाई जाती हैं लाठियां। किसानों और हैं लाठियां, जिनका खून पसीना एक ही होता है। कोई दल जीते या हारे, बस आम आदमी रोता है। वो कल भी भूखा सोया था, वो आज भी भूखा सोता, भूखा सोया था, वो आज भी भूखा सोता है। और अब अगली दो पंक्तियों में कि आम घरों में ना बिजली, हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है कि आम घरों में ना बिजली, ना पानी, ना चून, खाली पड़ी सब बाल्टियां, पानी बिन सब सून। खाली पड़ी सब बाल्टियां, पानी बिन सब सून। सड़कों पर ये पैबंद लगाते। देखिए, चाहे बात मेरे शहर की हो या आपके शहर की हो, नेताओं की प्रजाति हर जगह एक ही पाई जाती है। हमारी संस्कृति अलग हो सकती है, हमारा बोलने का तरीका अलग हो सकता है, पर जो राजनेता है, नेता है, उनकी प्रजाति हर जगह एक ही पाई जाती है कि वो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। कि आम घरों में ना बिजली, ना पानी, ना चून, खाली पड़ी सब बाल्टियां, पानी बिन सब सून। सड़कों पर ये पैबंद लगाते, सड़कों पर ये पैबंद लगाते, और 5 ही साल में इनका घर संगमरमर का होता है। कोई दल जीते या हारे, बस आम आदमी रोता है। वो कल भी भूखा सोया था, वो आज भी भूखा सोता है। वो कल भी भूखा सोया था, वो आज भी भूखा सोता है। और उन्होंने भाषण सुना दिए, वायदे कर दिए। इसके बाद भी अगर इनका काम नहीं बनता, तो हमारे नेताओं के पास एक ऐसा जादुई चिराग है, वो काम 100% बनता ही बनता है। ऐसा उनके पास एक जादू है। और मैं अब अगली पंक्ति में आपको जोड़ना चाहूंगी कि क्या जादू है और क्या वो करते हैं। अगर इस पर भी ना काम बने, फिर धर्म दलाली होती है। आप जरा ध्यान दीजिए इन लाइनों पे। अगर इनसे भी ना काम बने, फिर धर्म दलाली होती है। धर्म जाति का ये दांव खेलते, क्योंकि इसमें उनकी कभी ना हानि होती है। क्योंकि इसमें उनकी कभी ना हानि होती है। अपनी कुर्सी पक्की करने की खातिर दांव बिछाए जाते हैं। अपनी
की खातिर दांव बिछाए जाते हैं, इंसान से इंसान और भाई से भाई लड़वाए जाते हैं, इंसान से इंसान और भाई से भाई लड़वाए जाते हैं, जाने कब समझ आएगी हमको। अब मैं आपका साथ चाहूंगी। जाने कब समझ आएगी हमको, क्यों आम आदमी इनकी इच्छाएं ढोता है, कोई दल जीते या हारे बस आम आदमी रोता है। वो कल भी भूखा सोया था, वो आज भी भूखा सोता है, वो कल भी भूखा सोया था, वो आज भी भूखा सोता है। देखिए, कहीं ना कहीं ये दोष हमारा ही है। जैसे मैंने अब अंतिम पंक्तियों में आपको बताया कि हम ही इनकी इच्छाएं ढोते हैं। ये हमें इतना बढ़ चढ़ कर बातें सुनाते हैं तो हमें लगता है कि शायद अब ये ठीक बोल रहे होंगे, सच बोल रहे होंगे। तो सबसे पहले समझ हमें आनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हमें लगता है कि हमारी एक वोट से क्या हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर एक एक वोट करके ही पूरा देश जब किसी गलत इंसान को, गलत व्यक्ति को चुन लेता है, तो फिर हमारे देश का भविष्य, वर्तमान सब खत्म। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझती हूँ कि हमारे देश का जो पूरी कार्यभार है, जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो कार्यभार है, जो हमारे देश का भविष्य है, वो सब हमारे युवाओं को समर्पित है, वो सब हमारे युवाओं पर निर्भर है। तो सबसे पहले हमें युवा शक्ति को जगाना होगा, उनको बताना होगा, उनको एहसास करवाना होगा कि वो देश के कर्णधार हैं। अब उनको जोश से, जुनून से और दिमाग से काम करना होगा। उनको लोगों के बहकावे में नहीं आना है, उनको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, इतिहास का इस्तेमाल करना है। इतिहास को देखना है कि कौन आया, किसने क्या किया, हमारे देश को किसने लूटा, किसने बर्बाद किया, कौन आबाद करने के लिए सोच रहा है, और लोग उनका सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है शायद उनके चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। तो युवा शक्ति को आह्वान देते हुए, युवा शक्ति को जगाते हुए मैं यहाँ चंद पंक्तियाँ आप सबके चरणों में निवेदित करना चाहूँगी कि अगर देश को सफल बनाना है, भारत का परचम फिर से दुनिया में लहराना है। क्योंकि आज़ादी से पहले, आज़ादी तक भी हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे देश का परचम पूरी दुनिया में फैला हुआ था, पर धीरे धीरे ना जाने किन गलतियों से हमारा देश का नाम सिर्फ भूखमरी और गरीबी में रह गया, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाया गया। तो अगर देश को सफल बनाना है, भारत का परचम फिर से दुनिया में लहराना है, तो युवा शक्ति को जगाना होगा। और युवा शक्ति को कैसे जगा सकते हैं, अब मैं अगली पंक्तियों में आपको जोड़ना चाहूँगी। अगर देश को सफल बनाना है, भारत का परचम फिर से दुनिया में लहराना है, तो युवा शक्ति को जगाना होगा। भगत सिंह और बोस के रास्तों से उनको अवगत करवाना होगा, भगत सिंह और बोस के रास्तों से उनको अवगत करवाना होगा। देखिए, ये मैं विडंबना ही कहूँगी कि हमारे युवाओं को ये तो पता है कि कौन हीरो है, कौन सी फिल्म चल रही है, कौन सा नाटक चल रहा है, किसकी शादी हो रही है, ये सब हमें और हमारे युवाओं को पता है। पर हमारे युवाओं को देश का इतिहास ही नहीं पता है कि कौन भगत सिंह थे, कौन सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने क्या किया। तो उसके लिए अगर देश को सफल बनाना है, भारत का परचम फिर से दुनिया में लहराना है, तो युवा शक्ति को जगाना होगा। भगत सिंह और बोस के रास्तों से उनको फिर अवगत करवाना होगा, भगत सिंह और बोस के रास्तों से उनको फिर अवगत करवाना होगा। अब युवाओं को समझना होगा कि वो देश का आधार हैं, युवाओं को समझना होगा कि वो देश का आधार हैं, उनको समझना होगा कि वो नवसंरचना के प्राणाधार हैं, उनको समझना होगा कि वो नवसंरचना के प्राणाधार हैं। उठो फिर उसी सिंह गर्जना से, उठो फिर उसी सिंह गर्जना से, और देश की तरफ जो देख रहे उन श्वानों को सीमा से पीछे हटाना होगा। महाराणा प्रताप और विवेकानंद के रास्तों से इनको अवगत करवाना होगा, महाराणा प्रताप और विवेकानंद के रास्तों से इनको अवगत करवाना होगा।
अब मैं अपनी युवा शक्ति को आह्वान देते हुए, जगाते हुए चंद पंक्तियों से मैं आपको जोड़ना चाहूँगी। हे भारत के वीर युवाओं जागो, हे भारत के वीर युवाओं जागो, नभ में छाकर रवि सा प्रकाश करो, नव ऊर्जा से भर दो धरती को, नव ऊर्जा से भर दो धरती को, और अंधकार को हर के हृदय में नव विचारों का संचार करो। नया खून है सुनो तुम्हारा, नया खून है सुनो तुम्हारा, जिससे नव क्रांति का दीपक जलाना होगा। वीर शिवाजी और आजाद से इनको फिर अवगत करवाना होगा, वीर शिवाजी और आजाद से इनको फिर अवगत करवाना होगा। और अब अगली पंक्तियों में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम भूल गए हैं कि हम किस सभ्यता संस्कृति से जुड़े हुए हैं। क्यों भूल गए तुम जिस हवा में सांस ले रहे वीरों की ही देन है। वो समय कुछ और था जब देश पर शहीद हो गए थे लोग। आज के समय में तो अगर गली मोहल्ले में कहीं लड़ाई झगड़ा होता है उसमें भी कोई बीच में नहीं पड़ता है। तो देश की तो सोचना बहुत दूर है आजकल के युवाओं को। मैं इन मंच को प्रणाम करना चाहूँगी जिन्होंने अभी तक हमारी संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखा है। क्यों भूल गए तुम जिस हवा में सांस ले रहे हो वीरों की ही देन है। जिस धरती पर विचर रहे उन शहीदों ने खून से अपनी सींची है। जिस धरती पर विचर रहे वो इन शहीदों ने खून से अपने सींची है। अब मैं दो पंक्तियों में आपको जोड़ना चाहूंगी। क्यों भूल कर संस्कार दूसरों के पीछे दौड़ रहे, क्यों भूल कर संस्कार अपने दूसरों के पीछे दौड़ रहे। विश्व तुम्हारे पीछे दौड़े ऐसा कुछ कर दिखलाना होगा, विश्व तुम्हारे पीछे दौड़े ऐसा कुछ कर दिखलाना होगा। लक्ष्मीबाई और वीर सावरकर से इनको फिर अवगत करवाना होगा, लक्ष्मीबाई और वीर सावरकर से इनको फिर अवगत करवाना होगा। अगर देश को सफल बनाना है भारत का परचम दुनिया में फिर से लहराना है। अगर देश को सफल बनाना है भारत का परचम फिर से दुनिया में लहराना है तो युवा शक्ति को जगाना होगा। भगत सिंह और बोस के रास्तों से इनको अवगत करवाना होगा, भगत सिंह और बोस के रास्तों से इनको अवगत करवाना होगा। डॉक्टर दमयंती जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेश कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जब हम कलम उठा लेते हैं तो ये हमारा दायित्व बन जाता है कि हम सच लिखें, सिर्फ और सिर्फ सच लिखें, चाहे वो किसी को पसंद आए ना आए। हमारे देश हित में, हमारे समाज हित में होना चाहिए, किसी व्यक्ति के हित में नहीं। विद्यासागर त्रिपाठी जी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी। तो मैं कलमकारों को, रचनाकारों को, कवियों को, लेखकों को अपनी एक जो छोटी सी रचना प्रस्तुत करना चाहूँगी और एक छोटा सा मैसेज में देना चाहूँगी, छोटा सा संदेश देना चाहूँगी। जब कलम चल ही गई है, जब कलम चल ही गई है तो समाज के सच्चे हालात लिखने होंगे। अक्सर हम समाज